करेंगे। तो मैंने स्पेक्स निकाल दिए हैं, आप भी स्पेक्स चाहें तो निकाल लें। पोजीशन ले लें, मुद्रा इसकी 2 उंगलियां आपकी माथे पर हैं, 2 नेज़ल पैसेज पर, 2 उंगलियां आपके ऊपर लिप्स के ऊपर और 2 चिन के पास। अंगूठा आपका कान के अंदर और माँ का उच्चारण, सांस को भरेंगे और फिर एक बार फिर एक बार रिलैक्स। कुछ देर तक ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको अपने शरीर में फैल जाने देते हैं, और इन वाइब्रेशंस के साथ जो है हमारा एक तो प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, आपका मन शांत होता है। जो टर्बुलेंस है, जैसे पानी में पत्थर डालो तो लहरें उठती हैं और कुछ देर बाद वो शांत हो जाती हैं, तो इस तरह मन के अंदर जो विचारों का टर्बुलेंस है, उथल पुथल जो कर रखा है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, कभी घर की परेशानी, कभी बाहर की परेशानी, कभी किसी की परेशानी नहीं है तो पड़ोसियों की परेशानी कि ये पड़ोसी सुखी क्यों है। ये भी एक सबसे बड़ी आजकल परेशानी है कि पड़ोसी बहुत सुखी क्यों हैं हमारे। तो ओम का उच्चारण करेंगे अब सांस को भरते हुए। बीच में थोड़ा सा मजाक हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, सांस को भरें। फिर एक बार फिर एक बार शांत। बाहर की जो आवाज़ें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक का डिस्टरबेंस है, जैसे आज बारिश हुई तो टप 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 बूंदें गिर रही हैं। आज अभी तो रुकी हुई है, सुबह थोड़ी देर बारिश हुई थी, अर्ली मॉर्निंग जब हम सुबह के सेशन में थे तो बारिश शायद हो रही थी यहाँ पर। और जगह का मुझे पता नहीं, और जगह भी हुई होगी। और यहाँ पर उस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो उसके लिए जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। आप बाहर से कट ऑफ होके, जैसे बात करते हैं कि अंदर की यात्रा, आपकी इंटरनल जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं एक बार फिर से, शरीर पर इस मसाज को, इस एनर्जी को ग्रहण करते हैं। जैसे वो एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करते थे ना, लोहे का चूरा बुरादा लेकर और उसको कागज़ पे रख के और नीचे से मैग्नेट एक चलाते थे, तो वो बुरादा जो है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता था। तो वो एक्सपेरिमेंट मैग्नेट साइंस के स्टूडेंट्स ने किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो बच्चों को देखें, मैग्नेट लेके और लोहे के टुकड़े कुछ इकट्ठे करें और उसको करें तो एक स्ट्रेट लाइन में बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो विचारों की
उथल पुथल है, वो जब हम भ्रामरी और उद्गीत करते हैं तो वो उसी तरह मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और मैग्नेटाइज होने से क्या होता है कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन जो है, हीम हीम जो है ग्रीक वर्ड है, इसको आयरन को हीम बोलते हैं। तो आपकी आयरन जो है वो इम्प्रूव होता है और आयरन जो है मैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म और आयरन और हीमोग्लोबिन और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में। जब हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल आ जाता है तो आपकी एनर्जी लेवल्स और इम्प्रूव होने शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। राजेश जी आ गए हैं, स्वागत है उनका।